कब बादल आएंगे। एक शाम धवल तालाब के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि तालाब का पानी बहुत कम हो गया है। वह उड़ता हुआ किसान के पास गया और लगातार आवाज करने लगा, हौं, हौं, हौं। किशन लाल ने कहा, क्या हुआ धवल, क्यों परेशान हो? धवल ने अपनी चोंच खेतों की तरफ उठाई और फिर तालाब की तरफ, जैसे कहना चाहता हो, कुछ करो, पानी खत्म हो रहा है। किशन लाल को समझ आ गया कि धवल क्या कहना चाहता है। उन्होंने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर पास वाली नदी से नाला खोद दें, तो पानी तालाब तक आ सकता है। गांव वाले पहले थोड़ा डर गए कि यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन जब उन्होंने धवल को आगे आगे चलते देखा, जैसे वह रास्ता दिखा रहा हो, तो सबको हिम्मत मिल गई। सबने मिलकर कई दिनों तक मेहनत की, नाला बनाया और आखिरकार नदी का पानी तालाब तक पहुंच गया। तालाब भर गया, खेतों में हरियाली आने लगी और गांव के चेहरे खिल उठे। सबने कहा, यह सब धवल की समझदारी से हुआ है। धवल की बहादुरी बाढ़ से बचाया गांव। अगले साल बरसात इतनी ज्यादा हुई कि गांव में बाढ़ आने का खतरा हो गया। नदी उफान पर थी और पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। धवल को सबसे पहले खतरा महसूस हुआ। वह उड़कर किसान के घर के सामने आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब तक सब लोग जागते, पानी गांव में घुस चुका था। किशन लाल बोले, सबको ऊंचे टीले पर ले चलो, जल्दी करो। धवल आगे आगे उड़ता और गांव वालों को रास्ता दिखाता। अंधेरी रात में उसकी सफेद चमकती देह टॉर्च की रोशनी की तरह चमक रही थी। लोग उसी के पीछे पीछे चलते गए। कुछ ही देर में पूरा गांव सुरक्षित टीले पर पहुंच चुका था। अगर धवल समय पर सबको न जगाता, तो बहुत नुकसान हो सकता था। गांव के बुजुर्ग बोले, यह हंस तो हमारे लिए भगवान के दूत जैसा है। धवल को मिला सम्मान। जब बारिश रुक गई और सब लोग वापस गांव आए, तो पंचायत ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। सबने मिलकर धवल को फूलों की माला पहनाई, उसके लिए तालाब के पास एक सुंदर छोटा घर बनाया और उसे गांव का सम्मानित रक्षक घोषित किया। गुड़िया बोली, धवल सिर्फ एक हंस नहीं है, वह हमारा दोस्त है, हमारा पहरेदार है। किशन लाल ने कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। धवल खुशी से अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगा। इस तरह सूरजपुर गांव में धवल हंस और किसान की दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कहानी का संदेश, जानवर भी हमारी तरह प्यार, दोस्ती और दया समझते हैं। मुश्किल में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो। Subscribe to my channel.